यकजहती चाहते हैं या इंतशार देखना चाहते हैं? आज कौम की जरूरत क्या है? आप मफाहमत चाहते हैं या टकराव चाहते हैं? तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी है? केपीके में सोग और वजीर आजम 417 रुपए का हिसाब मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। वो फैसला करें, इल्जामात लगाने हैं या दावत देनी है। पीडीएम मफाहमत चाहती है या टकराव, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का वाज़ेह पैगाम, कहा शहबाज दौर में पंजाब में मावराए अदालत कत्ल हुए, क्या शहबाज शरीफ मावराए अदालत कत्ल का हिसाब दे सकते हैं? मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ जिसका हिसाब आपको देना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात के केस में शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। शेख रशीद अदालत पहुंचने पर लड़खड़ा कर गिर गए। पुलिस की जानिब से मजीद 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ हब बलूचिस्तान में भी मुकदमा दर्ज। एक तरफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें, हम पर पर्चे कटवाने से डॉलर नीचे नहीं आएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल जावेद की पेशकश। मुराद सईद ने कहा हुकूमत की तरजीहात में अमन नहीं, मुकदमा दर्ज करना है। खुदारा पाकिस्तान में लगने वाली आग बुझाई जाए। इमरान खान ने अमन ओमान सियासी सूरत हाल खराब करने की कोशिश की, मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। 24वीं बड़ी मईशत को उन्होंने 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। वजीर खजाना इसाक डार का चेयरमैन पीटीआई पर तंज़िया ट्वीट, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को एक सियासी लीडर होने के नाते मदऊ किया था, लेकिन बद तहजीबी से जवाब देने पर धचका पहुंचा। तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार उनकी मनफी और फिस्ताई सोच का सबूत है। इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर शेरी रहमान का तंज, कहा उनकी सियासत का मकसद सिर्फ अपनी जाती मफादात तक ही महदूद है। तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने की कार्रवाई जारी। साबिक रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार का लॉज भी खाली करा लिया गया। पीटीआई रहनुमा के वकील ने हुक्म इम्तना का कहकर सीडीए अमले को रोकने की भी कोशिश की। पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाका कौमी सानहा है। वाक़े से कबल भी कहा था सियासी जमात एक साथ बैठें, किसका क्या एजेंडा है कौम खुद मालूम कर लेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरां वजीर आला और हम एक पेज पर हैं। इलेक्शन कमीशन मौजूदा हालात के मुताबिक मुशावरत करे। महंगाई और बेरोजगारी होने के बावजूद कमजोर को निशाना बनाना काबिल मजम्मत गैर इंसानी फेल है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में ठेले और ढाबे गिराकर फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। ये ढाबे हमारे दौर में एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के लिए फराहम किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रद्द-ए-अमल। एक तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी जानिब ओगरा अफसरान की मौजें। दस्तावेजात के मुताबिक ओगरा अफसरान इदारे की गाड़ियां सस्ते में किराए पर लेने लगे। लॉन्ग रूट पर अफसरान से गाड़ियों का किराया 3 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल किया जाता है। भारतीय फौज बीजेपी का अस्करी विंग बन गई। इंडियन फौज और रॉ मुंशियात स्मगलिंग में भी मुलव्वस निकली। गुलवान से पसपाई के बाद फौजी अफसरान तमगों और तरक्की के चक्कर में अपने हथियार स्मगल करके आजादी पसंदों के सर थोपने लगे। पहले स्मगलिंग के लिए पैसे का लालच दिया जाता है, फिर जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने
राज फाश कर दिया। CID कश्मीर का जम्मू और कश्मीर पुलिस के सरबराह को भेजा गया मरासला मंजरे आम पर आ गया। भारत में तैयार करदा आंखों के खतरे, नाबीनापन और मौत का बाइस हैं। अमरीकी रेगुलेटरी इदारे FDA ने भारतीय अद्वियात को गैर महफूज करार दे दिया। इंडियन दवाई से 55 मरीजों की हालत तशवीशनाक और एक की मौत वाक़ई हो चुकी। भारतीय दवासाज कंपनी ग्लोबल फार्मा की दवाई में बैक्टीरिया पाया गया। महंगाई की आग यूटिलिटी स्टोर्स तक पहुंच गई। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा, कई अशिया नायाब। आटा, चावल और दालों के लिए तवील कतारें, शहरी परेशान हो गए। आटे की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है कि वही आटा रोड पे 650 का है, तो वही भी इधर से पहले दोनों को यूटिलिटी स्टोर पे 400 का मिल जाता था। महंगाई बहुत है, लाइनों में लगना पड़ता है, कुछ चीजें मिलती नहीं है। गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी तोड़ के यहाँ आते हैं, चीजें नहीं मिलती। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की सिर्फ 2% पर, महंगाई की शरह 29% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई मजीद रिकॉर्ड बनाएगी। आइंदा दिनों में पेट्रोल और डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होगा। मुआशी माहिरीन सलमान नकवी, एहसन मेहनती और अब्दुल हमीद असलम ने खतरे की घंटी बजा दी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में भी 14 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का मामूली इजाफा रिकॉर्ड। 29 अरब रुपए के 5 करोड़ से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। कराची में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कलअदम SRA का दहशतगर्द हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह गिरफ्तार। SSP इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द सिंध में रेंजर्स पर दस्ती बम हमलों में मुलव्वस है। तरबियत अफगानिस्तान से हासिल की। पंजाब में CTD का एक्शन। कलअदम तंजीम के 9 दहशतगर्द पकड़े गए। बाजवोड़ की तहसील सालारजई में रिमोट कंट्रोल धमाका, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम घर के करीब नस्ब किया गया था। इस्लामाबाद में एंटी राइट्स फोर्स के एहलकार पुलिस लाइन से बेदखल। मुलाजमीन का अफसरान के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमारे पास रहने की जगह नहीं, अब कहां जाएं। फलस्तीनी शहर गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 61 साल खातून समेत 2 फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। रवां साल इसराइली दहशतगर्द से 38 फलस्तीनी शहीद हुए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। जैकबाद में रैली निकाली गई। सक्खर में तलबा ने कश्मीरी लिबास पहनकर कौमी गीत पेश किए और नारे भी लगाए। भारतीय वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर में हिंदू पंडितों को बसाने का मंसूबा नाकाम। बेशतर पंडित मकबूजा वादी से फरार। मोदी सरकार ने 4000 हिंदू पंडितों को मकबूजा कश्मीर में मुलाजमतें दी थीं। शाहीन आफरीदी साबिक कप्तान के दामाद बन गए। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर जोड़े की तस्वीर शेयर कर दी। बेटी और दामाद को दुआएं भी दी। कहा, बेटी बाग का सबसे खूबसूरत फूल होती है। T20 में कोशिश होती है ज्यादा रन बनाए, पावर प्ले की ज्यादा अहमियत होती है। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान और शर्जील खान का वीडियो पैगाम। मोहम्मद हारिस बोले, T20 में बेहतरीन टेक्निक होनी चाहिए। बैटिंग के दौरान बॉलर पर हावी होने की कोशिश करता हूं, ये नहीं देखता सामने कौन है। और मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत
बरकरार।